अर्ज किया है कि काजू किशमिश डालने से हलवा भी अच्छा लगता है। काजू किशमिश डालने से हलवा भी अच्छा लगता है और बात यदि सरकारी नौकरी का हो तो कलवा भी लड़कियों को अच्छा लगता है। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बाबू सोना, हल्दी, पुदीना, लहसुन, चटनी, धनिया, अदरक, तुलसी जो भी है वो बहुत अच्छी ही होंगी। बहुत दिनों से किसी कारणवश से यूट्यूब पर हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, परंतु अब आपका जो है सब चीज़ ठीक हो गया है और हम आप समय निकाल कर आपके लिए यूट्यूब पर नया नया कंटेंट लेकर आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले जो हम आपको क्लॉक पढ़ा रहे थे और क्लॉक में हम आपको शायद टाइप 7 तक कवर करवा चुके थे। आज हम क्लॉक का ही जो 2-3 टाइप और बच गया है सिर्फ उसको कवर करेंगे। तो आज जो है हम टाइप 8 जो है घड़ी से संबंधित दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। चलिए, तो इसके कॉन्सेप्ट को बताने से पहले हम आपसे एक ही बात बोलते हैं जो पहले भी बोलते हैं, वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करें, वीडियो को कभी भी खींच कर ना देखें। अगर एक छोटा सा भी बात आप खींच देते हैं तो हो सकता है मे भी आपको जो है इसमें कुछ सीख नहीं पाएँ, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएँ। तो आपको ये समझना है कि हम पढ़ा रहे हैं कोई चैप्टर तो अन्य टीचर से काफ़ी चीज़ नया बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, हम लोग सीधे बकवास नहीं करते हुए हम लोग टाइप 8 की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज का सवाल कैसा है और इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया हेडिंग, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग अपने कॉपी में, सिर्फ अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। अब घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न में सबसे पहले हमको आज देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब मतलब, दर्पण मतलब हो गया एक तरह से आपका आईना, शीशा का आईना। तो हम लोग घड़ी में देखेंगे ना तो आपको एक सवाल आ जाएगा कि 2:30 हो रहा है, तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। या आपको दर्पण प्रतिबिंब दे देगा और बोलेगा बोलिए वास्तविक इसका जो है समय क्या हो रहा है, सही में अभी कितना बज रहा है, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, रटाया हुआ 11:60 में से घटा देते हैं, परंतु यह 11:60 कहाँ से आया इसके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये आप हेडिंग लगा दीजिएगा, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और चलिए, हम यहाँ पर कुछ जो है एक घड़ी बना लेते हैं और समझते हैं इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक घड़ी का आइकन बनाने के लिए एक हम छोटा सा इधर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है हमको घड़ी का एक शेप बनाना है, तो एक और शेप ले लेते हैं, दो ठीक रहेगा तो इसके साइड में ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पर तो देखिएगा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको बनाना है तो मान लिया जाए यहाँ पर हम जो है एक दर्पण दे देते हैं। ठीक है, ये दर्पण दे दिए हम लोग, ठीक है। और मान लेते हैं यहाँ पर हम घड़ी में टाइम भी बना देते हैं, आपको लोग को देखने में क्या हो बेहतर लगे। चलिए, ये लीजिए आपका टाइम भी बन गया। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना, ऊपर में दे देते हैं 12, यहाँ हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा यार। अब बात करें हम लोग मिरर इमेज में, दर्पण, ये आपका वास्तविक घड़ी है और इसको दर्पण पे देखने पर कैसा प्रतीत होगा। तो आपको जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम आपको दर्पण से रिलेटेड एक सुपर लॉजिक दिए थे जो आपका कोई भी भारी से भारी सवाल हो बन जाता है। आपको बताए थे कि आपको दर्पण प्रतिबिंब हो या जल प्रतिबिंब हो, वहाँ पर कुछ करना नहीं होता है, केवल और केवल हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि दर्पण के जो नज़दीक है उधर से भी दर्पण के नज़दीक वही फिगर बनता है। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि दर्पण के नज़दीक 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इधर 2 नज़दीक है तो 2 बन जाएगा, इधर हम बना सकते हैं। और इधर 1 नज़दीक है, देखिए यहाँ पर 12 है तो यहाँ 12 बनेगा, यहाँ 6 है तो 6, क्योंकि ऊपर नीचे चेंज होता ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 1 आया है तो यहाँ 11 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो इधर हो गया। तो ये आपका था, आपका यहाँ पर इमेज ये है। मान लीजिए घड़ी में यहाँ पर हम लोग सपोज करें, इसको टाइमिंग बजा देते हैं, मान लीजिए कि पक्का 3 बज रहा है, पक्का पक्की कितना बज रहा है हम लोग का, 3 बज रहा है। अब पक्का 3 बज रहा है, यदि इसको हम आईना में देखें, दर्पण पे देखें तो कितना बज देगा। तो दर्पण के नज़दीक ये तीर है, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट कहता है कि दर्पण के नज़दीक इधर से भी क्या होगा, तीर होगा। और ये ऊपर नीचे तो चेंज होता नहीं है, ऊपर में है तो ये ऊपर में ही रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअल आप यहाँ पर ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं, क्या चीज़ आप देख यहाँ पर कॉन्सेप्ट को ढूंढ पा रहे हैं कि सर जब वास्तविक घड़ी में, ये आपका रियल टाइम है, ठीक है, रियल टाइम या रियल वॉच बोल सकते हैं, ये आपका मिरर टाइम है, ये आपका क्या है, मिरर टाइम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रियल टाइम हो रहा है, पक्का 3 बज रहा है, परंतु दर्पण में जैसे ही हम इसको देखेंगे तो प्रतीत होगा क्या,
3 नहीं देखेंगे, ये तो हम बना दिए हैं समझने के लिए। एक्चुअल यहाँ पर होना क्या चाहिए जी, तो यहाँ पर 9 होता है, ऐसे ना 3 होता है जी। तो एक्चुअल हमको प्रतीत होगा क्या, पक्का 9 बज रहा है। जब घड़ी में 3 बज रहा होगा, वही चीज़ हम दर्पण में देखेंगे बिछावन पर लेट के, तो हमें प्रतीत होगा कि 9 बज रहा है। ये आप समझ रहे हैं। तो जब रियल टाइम में पक्का 3 बज रहा होगा, तब आपको प्रतीत हो रहा है कि मिरर में कितना बज रहा है हम लोग का, पक्का 9 बज रहा है। पक्का कितना बज रहा है, 9। बोलिएगा सर यहाँ तो 3 पे काटा है तो 9 क्या बजे, ये तो हम आपको इमेज जनरेट किए हैं। अब इसको हम लोग मिटा के समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर मिटा दिए कि ऐसा चित्र बनेगा, एक्चुअल कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना कहते हैं 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ये ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, यहाँ 6, यहाँ पर क्या रहेगा हम लोग का 12। तो कुछ इस तरह से आपको बना हुआ प्रतीत लगेगा। तो दर्पण में अगर वास्तविक में 3 बज रहा है, अगर दर्पण में हम लोग देखें तो हमको प्रतीत कैसा होगा कि 9 बज रहा है। अब देखिएगा जो 11:60 का कॉन्सेप्ट है, 11:60, ठीक है, ये हो गया आपका घंटा और ये हो गया आपका क्या, मिनट। इसको हम लोग बोल सकते हैं पक्का पक्की कितना, 12 घंटा बोल सकते हैं। तो ये आता कहाँ से है, तो यहाँ पर आप लोग गौर करना चाहें, अगर समझना चाहें तो देखिएगा, ये हो गया आपका रियल टाइम और ये हो गया आपका जो है मिरर का टाइम, ठीक है। दोनों की यदि जोड़ा जाए तो 9 और 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, 12। तो हम बोल सकते हैं पक्का पक्की 12 या 12 घंटा। तो हम लोग का यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। हम इसको मिटा देते हैं, या पहले ये नोट आप लिख लीजिएगा क्या, कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम, रियल टाइम प्लस मिरर टाइम, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, दोनों जोड़ के 12 घंटा। कितना होता है जी, 12 घंटा। हमेशा देखिएगा यहाँ पर, हमेशा जब भी जोड़ेंगे रियल टाइम और हम लोग जोड़ेंगे क्या, मिरर का टाइम, तो हमेशा हो जाएगा 12 घंटा। 12 घंटा का आपको जो मन सो लिख सकते हैं। 12 घंटा को हम लिख सकते हैं 11 घंटा 60 मिनट, और अगर सेकेंड दिया है तो हमको लिख सकते हैं 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकेंड, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जब आपको यहाँ पर, ये तो हो गया आपका घंटा में, हो गया मिनट, और ये हो गया क्या जी आपका सेकेंड, तीनों अगर दे दिया तो तीनों में हम लोग लिख सकते हैं। तो 11:60 का कॉन्सेप्ट आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और फिर समझते हैं इसे कैसे बना सकते हैं। तो 11:60 कहाँ से आया, पहले हम लोग ये समझ लिए। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, एक बार देखना चाहें तो। दरअसल मिरर इमेज में होता क्या है, लेफ्ट राइट जो है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है, टॉप और बॉटम क्या होता है, चेंज नहीं होता। आप लोग जानते हैं टॉप और बॉटम चेंज नहीं होता है। यहाँ से अगर जब घड़ी में 3 बजेगा, बीच से एक हम लंबा लंबी यहाँ पर एक लकीर खींच लेते हैं, समझिएगा। यहाँ पर अगर हम बीचे बीच लकीर खरीद लें तो हम लोग जानते हैं दर्पण ऐसे प्रतीत होगा। तो यानी कि जब 3 बज रहा था तो इधर से हम लोग को पक्का पक्की कितना प्रतीत हो रहा था, 9। जब मान लिया जाए रियल टाइम में इधर 2 बजेगा तो हमको प्रतीत होगा क्या, 10 बज रहा है। 2 बज रहा है तो प्रतीत क्या होगा, 10। ये दोनों को जोड़िए, देखिए 12 पूरेगा, 10 2 12, 11 1 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12। तो अब यहाँ पर ये तो चेंज ही नहीं होता, ये जो कहेंगे 12 नहीं पूरेगा, ये चेंज ही नहीं होता। बीच से काटने पर समान भागों में बढ़ जाए तो चेंज नहीं होता, हम आपको सिखाएं। चलिए इसको मिटाते हैं, हम फिर से समझते हैं। एक क्लॉक यहाँ पर हम लोग जनरेट कर लिए और यहाँ भी एक क्लॉक जनरेट कर लिए, ठीक है। और बीच में हम क्या डाल दिए, मिरर डाल दिए। अब सपोज करते हैं कि ये घड़ी में यहाँ पर 12 दे दिए और यहाँ पर 6 दे दिए, और यहाँ पर हम लोग कितना दे देते हैं, 3, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 9। यहाँ भी चलिए हम लोग कुछ समय दे देते हैं, 1 2, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं 11, ऊपर में देना पड़ेगा 11, और यहाँ पर दे देते हैं 10, यहाँ दे देते हैं 8, और यहाँ पर दे देते हैं हम लोग 7, और यहाँ दे देते हैं हम लोग 5, यहाँ पर दे देते हैं 4। ठीक है यहाँ तक। चलिए इस क्लॉक में अगर बात करें तो यहाँ भी हमको सेम टाइम देना पड़ेगा। तो इधर हो जाएगा हम लोग का कितना, 9, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 12, और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 7, यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना 8, यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना 11। चलिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना 11। तो आप यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं, यहाँ 11, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। मान लेते हैं हम एक फिक्स समय बना लेते हैं, मान लिया जाए कि 4 बजकर, ठीक है, 4 बजकर सपोज करते हैं कि 4 जो है बजकर हम लोग का हो रहा है। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं तब समय ठीक दिखाई देगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि 4 बजकर जो है हम लोग का हो रहा है कितना मिनट, तो हम ये घंटा का सुई है, ठीक है। तो मान लीजिए 4 बज के हो रहा है, इसमें 4 बज के हो रहा है हम लोग का 60 मिनट। यहाँ पर हम लोग 4 बज के 40 मिनट, 8 पर होते हो जाएगा आपका कितना 40। तो मान लीजिए 4 बज के 40 मिनट हो रहा है। अगर दर्पण में देखेंगे तो टाइम क्या दिखाया देगा। तो अगर हम मुझवानी बनाना चाहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाना चाहें तो
देखिएगा हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। यहाँ पर जो घड़ी है वो 5 और 4 के बीच में है, तो इधर से बनेगा तो यहाँ 8 और 7 के बीच में रहेगा, बोल सकते हैं। तो 8 और 7 के बीच में, तो हम देख रहे हैं घड़ी 4 से थोड़ा आगे है, 4 से थोड़ा आगे है, तो यहाँ पर हम लोग का बन जाएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे टाइप का फिगर बनेगा हम लोग का। 7 से थोड़ा सा यहाँ आगे रहेगा। यहाँ पर देखिएगा, गौर करिएगा, ये बेस होता है, ये बीच वाला जो लाइन होता है क्या होता है, बेस होता है। तो हम लोग देख रहे हैं 5 और 4 के बीच में, तो इधर से बनाएंगे तो ये आपका बेस हो जाएगा। तो इधर से बनाना चाहें तो 7 और 8 के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। और ये जो मिनट वाला हैंड है 8 पे है, तो यहाँ वाला मिनट हैंड कहाँ रहेगा, 4 पे रहेगा। 4 पे रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि 20 मिनट होगा, ठीक है। और यहाँ पर है तो 7 से ऊपर है, यहाँ 6 और 7 के बीच में, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ देखिए 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इधर हो जाएगा 7 बज के कितना मिनट, 20 मिनट, ठीक है। अभी कहीं हमें 11 का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएं, जैसे मिरर में ड्रॉ होता है वैसे लगाएं। इधर से घंटा वाला नज़दीक है, इधर से घंटा वाला नज़दीक है, इधर से मिनट वाला दूर है, इधर से मिनट वाला दूर है। तो अगर हम देखने चाहें घड़ी को तो कितना बज रहा है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि मिरर में अगर आपका वास्तविक समय दिखाई दे रहा है 4:40, तो आपका दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा आपको, 7:20। अगर इस दोनों समय को ऐड कर दिया जाए, दोनों समय को जोड़ दिया जाए, तो एक कॉन्सेप्ट निकल जाता है। 7 4 11 और 40 मिनट 20 मिनट जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, 12 घंटा हो जाएगा। तो 12 घंटा आपका होता है किसका किसका सम, बोलेंगे सर राइट टाइम और मिरर टाइम का जो योग होता है वो कितना होता है, 12 घंटा। कितना होता है जी, 12 घंटा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आप जनरेट हो गया कि यदि आपका जो है मिरर टाइम निकालना हो तो राइट टाइम देखिए उधर से जो है 4:40 उसमें से घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। तो इसी को टीचर कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिएगा। तो 12 क्यों आ गया, तो 12 घंटा आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि वास्तविक और दर्पण प्रतिबिंब का योग कितना होता है, 12 घंटा। और 12 घंटा को हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअल में 11 और 60 लिख सकते हैं। 11 घंटा कितना, 60 मिनट, ठीक है। 11 घंटा कितना, 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मुजबानी से हम ले लेते हैं कि वास्तविक समय हो रहा है, बोलेगा क्या, 4:40 हो रहा है। तो वास्तविक समय 4:40 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में कितना बजेगा। तो कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं दोनों मिला के 12 घंटा होता है। तो वास्तविक को घटाएंगे 11:60 में से, तो हम लोग का मिरर इमेज पता चल जाएगा। मिरर को घटाएंगे तो हम लोग को वास्तविक समय पता चल जाएगा। क्यों कि अभी हम तुरंत आपको दिखाए हैं कि वास्तविक समय और दर्पण समय दोनों मिलाकर कितना घंटा योग होता है, 12 घंटा। समझ गए होंगे। तो इसमें से हम कहे वास्तविक समय घटा लेते हैं, रियल टाइम घटा लेते हैं, तो इधर मिनट, तो इधर मिनट मिनट के साथ घटेगा, घंटा घंटा, तो इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 7। तभी हम आपको मुजवानी भी निकाल के दिखाए थे। तो वास्तविक में अगर बज रहा है 4:40, तो हम इसको जब मिरर में देखेंगे तो प्रतीत होगा हम लोग को कितना, 7:20 हो रहा है। अब सपोज करिए इसी को कॉन्सेप्ट हो, तब हम अगले हिसाब की ओर चलेंगे कि आपको दे दिया 2 बजकर हो रहा है, सपोज करता है 45 मिनट। ये क्या है, रियल टाइम है, ठीक है, रियल टाइम है, वास्तविक टाइम है। तो बताइए मिरर में देखेंगे तो मिरर का टाइम क्या होगा। तो मिरर का टाइम क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 11:60 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, 11:60 में से घटा लेंगे। तो रियल टाइम को जब हम घटा देते हैं इससे, तो 2 इधर हो गया 45। तो इधर जब हम घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 15 और इधर 2 घटा लेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा जी, 9। यानी कि जब हम लोग मिरर में देखेंगे, तो एक्चुअल हम लोग का टाइम कितना दिखाई देगा, 9:15। 9:15। अब यहाँ सपोज करिए इसको 9:15 था। अब आपको मिरर टाइम दे दिया 9:15 और आपसे पूछेगा क्या, 9:15 दे दिया कौन सा, मिरर में, दर्पण में। और आपसे पूछेगा बताइए वास्तविक समय क्या है, यही वास्तविक समय था, हमको ये ज्ञात करना होता। तो फिर हम वही करेंगे कि सर जी हम जानते हैं कि ए और बी कुछ मिला के अगर दिया रहता है तो ए का घटाएंगे तो बी का पता चलेगा, बी का घटाएंगे तो ए का पता चलेगा। मिरर टाइम घटाएंगे तो वास्तविक समय पता चलेगा, वास्तविक घटाएंगे तो मिरर पता चलेगा। तो उसीलिए हमको जो यहाँ पर मिरर मालूम है, तो हम 11:60 में से इस बार घटा देंगे कितना, मिरर का घटा देंगे। तो मिरर का जैसे ही हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा वास्तविक समय कितना था, ठीक है। तो इधर घटा लेंगे तो हो जाएगा 45, इधर घटा लेंगे तो 2। तो देखिए 2:45 था, 2:45 आ गया। तो आप लोग नोट लिख लीजिएगा कि रियल टाइम और मिरर टाइम दोनों मिलाकर कितना होता है जी, 12 घंटा। 12 घंटा या बिल इसको लिख सकते हैं हम लोग 11 घंटा 60 मिनट। 11 घंटा 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग संदूक बक्सा जी में बंद करना है, कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मिरर टाइम उधर जाके घटेगा
तो रियल टाइम पता चलेगा। रियल टाइम अगर घटेगा तो मिरर टाइम आपको क्या चलेगा, पता चलेगा। आप जान सकते हैं। अब मान लिया जाए आपको सेकेंड में दे दिया, मान लिया जाए कि हो रहा है 2:20 और 10 सेकेंड, ठीक है। 2 ये घंटों दे दिया, मिनटों दे दिया और सेकंड भी दे दिया आपको, ठीक है। तब कैसे करेंगे, तो हम इसी को थोड़ा और जो है इसको विस्तारित रूप में कर सकते हैं। तो इधर हो गया घंटा तो हो ही गया, इधर 11 घंटा, इधर 60 मिनट है तो 1 मिनट इससे निकालेंगे तो ये बन जाएगा 59 मिनट। और 1 मिनट को हम लोग इधर सेकेंड में लिख सकते हैं कितना, 60 सेकेंड। अभी 3 गो डाटा था तो 3 गो डाटा में से घटा देंगे, बस कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए घटा दीजिए। तो इधर से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना जी, 50 सेकेंड। इधर से घटाएंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा 39। इधर घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। यानी वास्तविक समय 2:20 हो रहा है। तो इसको जब मिरर में देखेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 9:39 यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होने जा रहा है। तो आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम क्या करते हैं, अपने सवाल की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले एक पहला प्रश्न लेते हैं और देखते हैं उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। और फिर आपको कुछ HW वगैरह भी दे दिया जाएगा जिसे आप बना लीजिएगा। चलिए तो हम लोग पहला सवाल लेते हैं और इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे इसे बना सकते हैं। तो चलिए, आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो 1 मिनट रुक जाइए, हम जो है थोड़ा सा इसको क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि आपको सही ढंग से क्वेश्चन दिखाई दे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर जो आपका समय दिया गया है इसको देखिए, पढ़िए और समझिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, क्या देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है, थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा तो हम थोड़ा सा और नीचे इसको कर देते हैं, देखिए कि आपका कटे नहीं, आपका दिखाई दे रहा हुआ, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दीजिए। चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आप फिर से इसको रिफ्रेश करना चाहेंगे, थोड़ा सा और रिफ्रेश। चलिए ठीक, तो यहाँ पर जो आपका समय दिखाई दे रहा है कि एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में, ठीक है, एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय दिया गया 3:45 दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में, तो बोला है तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं। तो ये जो समय दिया, बोला एक दर्पण में, दर्पण का मतलब आप हो गया मिरर में, घड़ी के प्रतिबिंब में समय, ठीक है। तो यानी प्रतिबिंब के रूप में घड़ी, मतलब दर्पण में जो इमेज बनता है उसमें कितना बज रहा है, 3:45। तो हो रहा है, तो वास्तविक में कितना बज रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग जानते हैं कि मिरर घटाएंगे तो वास्तविक पाएंगे, वास्तविक घटाते हैं तो मिरर पाते हैं। तो किससे घटाते हैं, 11:60 में से। तो आप लोग घटा दीजिए, इधर 3 हो गया घंटा, इधर मिनट हो गया 45। अब घटा देंगे तो इधर बच जाएगा 15 और इधर हो जाएगा हम लोग का कितना जी, 11 में से 3 घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 8। यानी 8:15 वास्तविक समय होगा। दर्पण दिया था वास्तविक समय, तो इससे सवाल में कुछ भी नहीं है, फुल इजी है, आप लोग बना सकते हैं। परंतु 11:60 का कॉन्सेप्ट तो सब जानता है कि हम लोग घटा देते हैं, परंतु यहाँ टीचर को घटाने नहीं आता है। ऐसे घटाना ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जल्दी कैसे घटाएंगे। 11:60 का कोई यूज नहीं करेंगे, जल्दी कैसे घट जाएगा। घटाना है 11:60 से ही, परंतु हम लोग मैनुअली कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको जो है यहाँ पर मिटाने का प्रयास करते हैं पहले, और उसके बाद हम लोग समझते हैं। देखिएगा, इससे पहले आपको सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे 5 रुपया में से, ठीक है, आपको जो है 5 रुपया में से 2 रुपया 30 पैसा घटाइए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहले, 5 रुपया में से जो है आपको माइनस करना है 2 दशमलव मान लेते हैं हम लोग 30 पैसा, ठीक है। 2 दशमलव कितना माइनस करना है, 30 पैसा। तो आप लोग कैसे माइनस करते हैं, पहले तो ये हो गया कि ये पॉइंट डालेंगे इधर, या आप लोग बोलिएगा सर इसमें से पहले 1 रुपया अलग कर देंगे तो हो जाएगा ये 4 रुपया। 4 रुपया में से 2 रुपया गया तो बचेगा 2 रुपया, ठीक है। यहाँ पर आप बचा 100 पैसा, 100 पैसा में से 30 पैसा चल गया तो हम लोग का बचेगा 70 पैसा। यानी हम लोग का आएगा कितना, 2.70 आएगा। ये हो गया दशमलव का घटाव, ठीक है। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सर 5 है, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे 2 ठो, उसके बाद ये पॉइंट एक सामना सीध में चला आएगा, और उसके बाद हम लोग घटा लेंगे। 0 में से 0 गया 0, 1 पैसा लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 3 चल गया 7, पॉइंट 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2.70 पैसा होगा, ठीक है। परंतु ऐसे नहीं घटाना है, ठीक है। बहुत चीज़ आपको जो है धीरे धीरे आपको नया नया चीज़ आपको सिखाएंगे। आपको जल्दी घटाना है तो देखिए हम लोग कैसे घटाएंगे 4G से, देखिएगा।
ये घटाना आपको काफ़ी काम देगा और ये त्रिकोणमिति जब आएगा उसमें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग। तो इसको जो है देखिएगा घटाने के लिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमको 5 रुपया में से मान लिया जाए सब्ट्रैक्ट करना है 2.30, तो 5 रुपया में से आपको 2 रुपया 30 पैसा घटाना है ना, तो 4G रूल कहता है 2 रुपया 30 पैसा घटाना है, तो नहीं सीधा 3 रुपया घटा लीजिए। तब 5 रुपया में से 3 रुपया घटाएंगे तो कितना रुपया होगा, 2 रुपया। अब 1 रुपया में से 30 पैसा जाएगा तो कितना पैसा बचेगा जी, 70 पैसा हो गया आपका उत्तर। समझे, देखो ना फिर से समझिए हम कैसे बना रहे हैं। मान लिया जाए हमको 11 रुपया में से 6 रुपया, 11 रुपया में से 6 दशमलव मान लिया जाए 20 घटाना है, 6 दशमलव कितना घटाना है 20। 11 में से 6.20 घटाना है तो आप सीधा 7 घटा दीजिए, तो 11 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, आप बोलिए 1 रुपया में से 20 पैसा आ जाएगा तो कितना रुपया बचेगा हम लोग का 80 पैसा, तो आपका आ जाएगा इतना। बोलेंगे नहीं इसको करके दिखाइए, तो चलिए हम लोग रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 दिया गया है, पॉइंट दे के 00 देंगे और सब्ट्रैक्ट करना है हमको इतना। चलिए देखिए घटाते हैं, 0 0 यहाँ 0 हो गया, 10 में से 2 चल गया 8 हो गया, यहाँ 1 पैसा लिए तो 10, 10 में से 6 गया 4, देखिए उतने उत्तर आया है। ठीक, तो आप लोग कुछ नया सीखने का प्रयास किए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लॉक में इसका यूज होने जा रहा है तो इसीलिए हम आपको बता दिए, हालांकि जो आपको 1G 2G पढ़ रहे हैं उसमें भी हम आपको बताए होंगे। चलिए, तो हमको क्या कर रहा है कि 3:45 को सब्ट्रैक्ट करना है 11:60 में से। ठीक है, 11:60 में से हमको, या सीधा सीधी मानिए 12 घंटा में से हमको कितना घटाना है, 3:45 हमको घटाना है। तो फुल हौला है तो आपको 3:45 घटाना है, तो सीधा 4 घटा लीजिए। तो आप 12 में से 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी 8। ठीक है, 12 में से 4 घटा देंगे 8। आप बोलिएगा 1 घंटा में से 45 मिनट चल जाएगा तो कितना बचेगा जी 15 मिनट। देखिए 8-15 आया था उत्तर। ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, या आपको 60 वाला अच्छा लगता है तो 11:60 में से, दोनों एक ही है चीज़, कुछ नया नहीं है, ये आपको जल्दी निकाल के देगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हटाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेके धीरे धीरे हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं। चलिए तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 हम लोग आपके बीच रखे हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, एक दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय बता रहा है, तो वास्तविक समय क्या है। तो कुछ नहीं, हम लोग 8:30 घटाना है, 12 घंटा होता है। मिरर इमेज और वाटर इमेज का सम कितना होता है 12, तो आपको 8:30 घटाना है, तो सीधा सीधी 9 घटा लीजिए। तो 12 में 9 चल जाएगा तो हम लोग के पास कितना बचेगा 3। आप बोलिएगा कि 1 घंटा में से 30 मिनट जाएगा तो हम लोग का कितना मिनट बचेगा 30 मिनट। ठीक है, 1 घंटा में से 30 मिनट घटा दिए तो आधा मिनट घटा दिए तो आधा आपका इधर बचेगा, तो आपका हो जाएगा 3:30। किस ऑप्शन में है जी, डी में, तो आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिएगा ना हम जो है मार्केट वाला तरीका वाला बताएंगे, तो आप 11:60 में से हम घटा के दिखा देते हैं, आता है कि नहीं, हो सकता है मे भी आप लोग बिलीव नहीं करें। तो इधर हो जाएगा आपका 30, इधर हो जाएगा 3। देखिए उतना ही आया जी सर जी, उतने आया, मर्जी वाला मुझवानी हो जाता है। तो जो आपको अच्छा लगे आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 में हम लोग चलते हैं और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 एक बार आप स्वयं प्रयास करें और बन जाता है तो अति सुंदर है, नहीं बनेगा तो हम लोग आपको बताएंगे कि इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए देखिएगा कट रहा है तो हम लोग आपके सामने कुछ इस तरह से इसको रख देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या कर रहा है, यदि वास्तविक समय 10:22 हो रहा है तो इस स्थिति को दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या बजेगा। तो आपको पहले हम लोग धरल्ले बता देते हैं 11:60 वाला। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा बाबू, ये जो तरीका है इसमें लिखना पड़ता है 11:60। इसमें से हम लोग जानते हैं वास्तविक घटाएंगे तो मिरर इमेज हम लोग को पता चलेगा, तो हम लोग को यहाँ मिरर टाइम लिख देंगे। इधर हो गया 10, इधर हो गया 22 मिनट। ठीक है, तो इधर हम घटा लेंगे तो 10 में से 2 चल गया, इधर 8 हो जाएगा हम लोग का, यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग का जो हो जाएगा 1 घंटा, यानी 1 घंटा 38 मिनट होना चाहिए। 1 घंटा 38 मिनट विकल्प संख्या किस में है, ए में। तो आपका राइट उत्तर हो जाने वाला है कितना जी, ए होने वाला है। राइट उत्तर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो इसमें लिखने का कोई जरूरत नहीं, हम लोग क्या बोलें कि मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, हम लोग आप ये जस्ट आपको बताए हैं कि मिरर इमेज और वाटर इमेज का जो एथी होता है, दोनों का कुल सम कितना होता है, मिरर हो और वाटर हो दोनों का सम कितना होता है 12 घंटा। तो हम लोग को 10 बजकर घटाना है, 10 बजकर घटाना है 22 मिनट। तो 10 22 घटाना है तो आप 11 घटा लीजिए। तो 12 में 11 घंटा घटा लेंगे तो 1 घंटा बचेगा।
अब 1 घंटा में से 22 मिनट घटाइए तो 38 मिनट बचेगा। बस भूलने का झंझट नहीं, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं। आपका हो गया उत्तर कितना जी, ये। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न और देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अब आपके पास है 2-3 प्रश्न और देखते हैं। तो हम आपको शायद अभी 1 और 2 बता दिए हैं, शायद 3 भी हम आपको बता दिए हैं। अब हम प्रश्न संख्या 4 ले लेते हैं। चलिए ये प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है आप लोग देखिए, एक बार स्वयं प्रयास करिए और नहीं बनता है तो हम पुनः बताएंगे आपको, बताने के लिए यहीं बैठे हुए हैं। चलिए देखिए आपका कटे नहीं फिगर इसलिए। चलिए यहाँ पर दिया गया वास्तविक समय 11:55 हो रहा है। तो देखिए वास्तविक समय 11:55 होने जा रहा है। तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम 11 है तो डायरेक्ट 12 घटा लेंगे, 11 है तो क्या घटा लेंगे, डायरेक्ट 12 घटा लेंगे। जब 11 है तो डायरेक्ट हम लोग 12 घटा लेंगे तो जीदे जीदी 0 हो जाएगा। 0:05 नहीं बोलते हैं जी, 12 से नहीं स्टार्ट होता है टाइमिंग। तो हो जाएगा हम लोग का 12 कितना मिनट जी, 5। 12 कितना मिनट, 5 मिनट। क्यों होगा तो देखिएगा हम 11:60 का भी भावना हम लोग चलते हैं। 11:60 होता है और इसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 11:55। ठीक है, इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो इधर बच जाएगा 5 और इधर 0 हो जाएगा। तो 0:05 थोड़े होता है जी। घड़ी में स्टार्टिंग समय क्या होता है, 12 बजे से, फिर 12 से सुई चलती है, अब फिर स्टार्ट कहाँ से हो जाती है, अंत होकर 12 से, फिर 12 से शुरू हो जाती है ना। तो यहाँ उन्हें बोलेंगे 5 मिनट दिखाई देगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। दर्पण में आप अगर कुछ देख रहे हैं कि हम लोग का 11 बज के, ठीक है, ऐसे यहाँ पर था 11 बज के आपका होने वाला है कितना, मान लेते हैं यहाँ पर 11 बज के हो जाने वाला है आपका, कितना हो रहा है, 5 मिनट। हम लोग इधर एक बार बना देते हैं इसका फिगर, फिर समझते हैं कि एक्चुअल आना क्या चाहिए। चलिए तो मान लिया जाए यहाँ पर घड़ी है और यहाँ पर हम लोग मान लिया जाए बच रहा है आपका 11। तो यहाँ पर आपका 11 बजकर और यहाँ पर होगा आपका 5 मिनट। ठीक है, 11:05। जब हम इसको घड़ी में देखेंगे, देखिएगा जब हम इसको घड़ी में देखना चाहें, यहाँ पर देखना चाहें, तो देखिएगा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के नज़दीक मिनट वाला है, तो इधर से भी दर्पण का नज़दीक हम लोग का हो जाएगा कितना, मिनट वाला ही। और सॉरी 55 हो रहा है। हम यहाँ पर जो है टाइमिंग जो है आपका थोड़ा सा एरर कर दिए, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। दरअसल 11:05 नहीं हो रहा था, 11:55 हो रहा है। चलिए तो 11:55 हम लोग यहाँ पर बजा लेते हैं पहले। देखिए वॉच बना दिए, ये हो गया। मान लीजिए सपोज करते हैं यहाँ पर 11 होगा और 55 हो रहा है, तो लमसम यहीं पर ये दोनों होगा। ठीक है, जब हम लोग वाटर में देखेंगे, यहाँ पर हम लोग गौर करें, वाटर में देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो है 12 बजकर, आपको लगता है हमको एक बढ़िया सा शेप लेकर आपको समझाना चाहिए। रुक जाइए, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ से हम लोग एक शेप ले लेते हैं पहले और उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, चलिए देखिएगा यहाँ पर हम आपके लिए एक शेप ले लिए हैं। चलिए कितना शेप आ गया, बहुत ज़्यादा शेप आ गया। चलिए आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग का समझने चाहें, यहाँ पर ये देखिए फिर आ गया है, इसको हटाइए दीजिए। चलिए हम लोग इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाना चाहें तो यहाँ पर बात हो गया 12 का, यहाँ हो गया 3 और यहाँ आ गया आपका 9 और यहाँ हो गया आपका कितना, 11। जब हम यहाँ पर समय का बात करें तो लगभग जो है 11:55 हो रहा है, 11:55 है। तो कम से कम तो ये 12 बजने वाला ही है। ठीक है, तो लमसम 12 के पास ही होगा, 12 पे चढ़ा ही होगा। हम लोग इधर भी समझ ना पाएँ, 11:55 हो रहा है। तो कम से कम तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, चलिए इसको पूरा हम लोग इरेज करते हैं। देखिए समझिएगा, यहाँ पर घड़ी में हो रहा है आपका 12, ठीक है, ये 6 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3। तो 12:55। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करना चाहें तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब 55 मिनट मतलब ये रहेगा 11 पर, ये हो गया आपका घंटा वाला। ठीक है, और ये हो गया आपका 11 पर रहेगा, तभी तो बोलेंगे हम लोग 55 होगा। तो जब हम इसको वाटर में देखेंगे, तो ये तो चेंज होता ही नहीं है। तो ये आपको यहीं प्रतीत होगा कि ये घंटा वाला जो सुइया है वो यहीं पर है, घंटा वाला सुइया जो है यहीं पर है। और ये 55 मिनट दर्पण से दूर है, तो इधर दर्पण से दूर 5 पे होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 12:05। तो अभी हम आपको बताएं इसको हमको कैसे बनाना। तो एक बार हम लोग फिर से इस सवाल को लेते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या आपका कितना था जी, 4। देखिएगा प्रश्न संख्या ये नहीं है, ये है प्रश्न संख्या 4। देखिएगा, तो इसमें जो समय दिया गया है आपका, वो समय दिया गया आपका जो है वास्तविक समय 11:55।
तो हम लोग जानते हैं कि 11:60 में से 11:60 में से हम लोग 11 इधर 55 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का इधर आ जाएगा 5 मिनट, इधर 0:00। तो 0:05 तो आज तक घड़ी में हम लोग सुने नहीं, 0 नहीं होता है, 12 पे जाके 0:00 बोला जा सकता है। तो ये 0 नहीं है, स्टार्ट होगा तो 12 ये सुन होगा तो 12 बज के हो जाएगा कितना मिनट 5। तो हम लोग का उत्तर कितना हो जाएगा जी? हम लोग का उत्तर होने जा रहा है आपका 12:05 कितना ये, चलिए कितना इसको जो है 24 घंटा वाले घड़ी में से घटाने लग जाते हैं। अच्छा, तो इसको हम लोग पहले इरेज करते हैं और समझते हैं। हमको घटाना होता था 60 फाट वाला लिखते उखते नहीं। चलिए 11 बज के घटाना है हम लोग का कितना 55 मिनट, 11 बज के घटाना है हम लोग का 55 मिनट। तो 11:55 अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 11 बज के यदि आपको 55 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप एक काम करिए 11:55 तक आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सीधी जो है 12 घंटा में 12 घटा दीजिए। तो 12 घंटा में 12 घटाइए देंगे तो बजेगा क्या 0:00 हो जाएगा। 1 घंटा में 55 मिनट घटाएंगे तो 5 मिनट। तो 0:00 का मतलब ये है कि 12 बजकर कितना मिनट 5 मिनट। तो आप ये सवाल समझे होंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या ले लेते हैं हम लोग। 4 तक तो हम लोग कर ही लिए और देखते हैं 5 ले लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या। आपको HW भी कुछ दे दिया करेंगे। चलिए 5 देखिएगा प्रश्न संख्या। 5 में क्या कह रहा है, यदि दर्पण प्रतिबिंब में समय 9:45 है प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 9:45 घटाना है तो 9:45 घटाना है, सीधे सीधे 10 घटा दीजिए 12 में से। तो 12 में से 10 चल गया तो बचेगा हम लोग का कितना 2। 1 घंटा में से 45 मिनट गया तो 15 मिनट बचेगा। तो आपका हो जाएगा 2:15। विकल्प कितना सही, भूलने का झंझट नहीं, कैलकुलेशन का टेंशन नहीं। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आपका 5 तक आपको बता दिए, एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 6 लेकर देखते हैं। 6 कहाँ पर है, चलिए 6 प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। आप लोग बनाइए भाइयों बहनों। देखिए आपका जो घड़ी में हो रहा है वो 6 बजकर हो रहा है। देखिए बोल रहा है 6 बज रहा है पक्का पक्की, तब पक्का पक्की 6 बज रहा है तो आपका 6 ही बजेगा। क्यों बजेगा, देखिए बहुत बढ़िया समय, पक्का पक्की 6 बज रहा है तो बोलेंगे अप डाउन चेंज नहीं होता है। और किसी घड़ी में पक्का 12 बज रहा है पर तो मीटर में भी देखेंगे तो पक्का 12 ही बजेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, किसी भी आकृति को बीच काटने पर 2 समान पार्ट में पड़े तो उसका मिरर इमेज वाटर इमेज चेंज नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। तो मान लिया जाए पक्का 12 बजेगा तब भी चेंज नहीं होगा, पक्का 6 बजेगा तब भी चेंज नहीं होगा। नहीं बज रहा है तो आप यहाँ बना लीजिए। मान लीजिए 6 बज रहा है, 6 बजने में यहाँ होगा घंटा वाला सुइया, आई हो गया आपका मिनट हैंड। तो इसमें भी देखेंगे तो ऐसे ही दिखाई देगा, जैसे ही दिखाई दे रहा है जी वैसे सेम टू सेम दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राइट जैसे मिरर इमेज आपको पढ़ाए थे ना, यहाँ आर है तो इधर से आर बजेगा, ऊपर नीचे चेंज नहीं होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। तो यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। आ जाइए हम जो है 6 को बता दिए। आप जो है हम आपको क्या करते हैं इसका HW वगैरह दे देते हैं और जो असाइनमेंट मिला है वो बनाकर पहले तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए तो देखिए हम आपको जो है 5 तक तो बता ही दिए हैं, 6 भी बता दिए हम, तो 7 दे देते हैं आपको HW में। देखिएगा प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर आपका HW हो गया 2:24। ये आपका हो गया HW जो आपको बनाना है। 7 नंबर का आपको आंसर लिखना है, ये आपका HW है। इधर थोड़ा सा नहीं झलका रहा है तो चलिए थोड़ा सा हमको इधर कर देते हैं। चलिए यहाँ ठीक है, ये हो गया आपका पहला HW 7 नंबर। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं और अगला प्रश्न HW के रूप में प्रश्न संख्या 8 भी दे देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8, ये भी आपका HW है और आपको बनाना है। चलिए देखिएगा ये भी आपका HW है और आपको बनाना है। ये सीधा होगा तो इसको सीधा कर लेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा तो आपका ये भी आपका HW है, ये भी आपको क्या है बनाना है, आपका 8 नंबर प्रश्न। अब हम प्रश्न संख्या 9 ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, चलिए आपका 2 और होमवर्क बच गया 9 10, तो ये हम ले लेते हैं 9 एक और 10 ले लेते हैं। ठीक है 9 और 10, चलिए 9 10 भी आपका HW हो गया। चलिए तो 9 यहाँ पर है आपका सिलेक्ट में। चलिए तो ये आपका हो गया 9, ये भी आपको HW बनाना है। ठीक है ये भी आपका HW हो गया। और प्रश्न संख्या इसको देख लिए समय। अब आ जाइए 10 नंबर, ये भी आपका HW हो गया प्रश्न संख्या 10।
ये भी आपका HW हो गया, इसको आपको क्या करना है, बनाना है। ये तो हो गया HW। और कुछ देते हैं, अगर PDF का कुछ होगा तो हम वो भी सोचेंगे कि हम आपको दे ही दे। चलिए देख लेते हैं, अगर PDF तो वो भी आपको दे दिया जाएगा। चलिए, इसमें जो हम आपको स्लो और फास्ट में दे चुके थे, कहाँ तक देखिएगा, इसमें हम कहाँ तक दिए थे, टाइप 7 हो गया था। यहाँ पर जो है वाटर इमेज वाला किधर है, 10 बजकर, चलिए देखिएगा, ये वाला जो आपका टाइप है यहाँ पर देखिएगा, HW आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर जो हम थोड़ा सा इसको और बड़ा करना चाहेंगे, देखिएगा, हो सके कि आपका पूरा पेज एडजस्ट हो जाए। चलिए यहाँ तक देखिएगा, ठीक है, यहाँ तक आपका नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके यहाँ तक स्लो फास्ट 16 तक हो गया है। आपको जो है प्रश्न संख्या यहाँ से बनाना है, टाइप 9 और प्रश्न संख्या 1 से बनाना है। तो ये हो सकता है आपसे बने 1 से लेकर, इसमें 6 गो क्वेश्चन है। तो टाइप 9 हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में। 4 बजे शाम से 10 बजे शाम के बीच घंटे और मिनट की सुई कितनी बार एक दूसरे से मिलेगी। तो 4 AM से 6 AM में 6 घंटा, 1 घंटा में 1 बार मिलता है, तो 6 घंटा में 6 बार मिलेगा। परंतु 12 घंटा में कितना बार मिलता है, 11 घंटा। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ये। तो ये सब बना लीजिएगा। आपका यहाँ पर है जो अभी हम पढ़ाएं टाइप 10 में, तो आपका हो गया यहाँ से HW आपका कितना, यहाँ पर हम लोग चलिए देखते हैं, आपका HW हो गया प्रश्न संख्या 10, ठीक है। 10 यहाँ से 10 से आपको बना के क्लास में दिखाना है, और कमेंट करना है तो कमेंट भी कर देंगे, और इससे पहले जो दिए थे उसको जरूर कमेंट करना है। तो यहाँ हो गया आपका ये क्वेश्चन टाइप 10 से। आपको मिरर इमेज का सभी है, यहाँ पर लिखा गया, दर्पण में देखने पर कितना बजेगा, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये पेज आ जाइए, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल और कर देते हैं कि जो आपको समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पर हो गया आपका नंबर उस सब पे कॉल नहीं करना है, देखिएगा यहाँ। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है 7, 8, 9, इसका आपको मिटा रहा है, तो थोड़ा हम पीछे कर देते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, और छोटा लीजिए कर देते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आए। चलिए देखिएगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, बनाना है। ये सभी चीज़ आपको बना के आपको क्या करना है, कमेंट। तो आप जो 10 टाइप है पूरा बना लेंगे। 11 में हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे वाटर इमेज, इसके बारे में समझेंगे। वीडियो कैसा लग रहा हो इसके बारे में ज़रूर लिखिए, और अपना कमेंट आंसर में ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे एक अगले दिन एक नए सवाल के साथ, एक नए टाइप के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।